ये एक साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये आपको समझना होगा जी। 30 साल पहले ऐसा ग्रहण था जो शरद पूर्णिमा में लगा था। आज के दिन खीर रखने की भी विधान है, पूरे भारत में है। कहा जाता है अमृत बरसता आसमान से, वो इसीलिए क्योंकि चंद्रमा मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं आज। लेकिन आज वही चंद्रमा राहु से ग्रसित होंगे, और जैसे कि एक असुर 10 देवताओं के तप में या ऋषियों के तप में बाधा पहुंचाता था, वैसे ही गज केसरी योग बनने के बाद भी आज चंद्र बृहस्पति का जो बन रहा है, एक राहु उसे भंग करेगा। इसीलिए इसको खास तौर से विनाशकारी कहा जा रहा है, और खास तौर से देखा जाए भारत में दृश्य होने की वजह से इसके इम्पैक्ट भारत पर भी होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि, पहला नक्षत्र अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र को फिजिशियन ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब कि देवताओं के डॉक्टर। उन पर ग्रहण है, उस नक्षत्र पर ग्रहण है, तो निश्चित तौर पर बीमारियों से लेके और तमाम चीजें जैसे सुनामी, भूकंप अगले 14 दिन तक, एक पक्ष तक प्रभाव बहुत रहता है। इसके प्रभाव में कहीं ना कहीं गिरावट देखी जाती है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तुला राशि में 4 ग्रहों का जमावड़ा, यहां पर 3 ग्रहों का जमावड़ा, बृहस्पति, चंद्र, राहु अपने आप में कई सालों बाद हो रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन होने की वजह से चंद्रमा कमजोर हुए, खीर भी आप नहीं रख सकते हैं। अमृत प्राप्ति का जो एक दिन निर्धारित है उस पर भी बाधा आई है। तो इसीलिए ये चंद्र ग्रहण अपने कई मायने में समेटे हुए, कई महत्व समेटे हुए हैं, और इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं, और जब मैं अपनी पंचलाइन फिर यहां दोहराऊंगा, डरना मना है लेकिन सावधान रहना है। बिल्कुल सावधान रहना है, डरना मना है। और ये डराने के लिए शो भी नहीं है, आपको सावधान करने के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए ये शो है। तो आपके मन में जो सवाल हैं आप हमसे YouTube लाइव के जरिए अभी पूछ सकते हैं, उनके जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मुख्य प्रश्न है वान्या जी, और वो प्रश्न ये है, चूंकि अभी हम समय देख रहे हैं तो सूतक काल शुरू हो चुका है, तो इस सूतक का काल में, इस समय में क्या क्या निषेध है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने राम जी। अभी जैसे सूतक काल शुरू हो चुका है, और इस ग्रहण का जो इम्पैक्ट है इस बार वो इंडिया में है, और अच्छा खासा इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात कि शरद पूर्णिमा के दिन जो ये ग्रहण लग रहा है, तो इस टाइम पर जितना भी हो सकता है, स्पेशली अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो वो किसी भी नुकीली चीज को ना छुएं, किसी भी कटिंग और चॉपिंग में जो है वो ना इन्वॉल्व हो, कुछ भी सुई धागा कैंची का प्रयोग वो ना करें। कोशिश करें अपनी जगह पर ही वो बैठे। जो भी आप ग्रहण के टाइम पर जो है, ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजों को ग्रहण करना भी एक ग्रहण का मतलब होता है। तो आप इससे पॉजिटिव रहिए, डरिए मत, लेकिन हाँ अलर्ट रहिए, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मंत्र जाप का ये समय है, साधना का ये समय है, अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का ये समय है। ये जो समय काल है, इसमें जितना हो सकता है किसी भी तरह का एंजाइटी अपने अंदर मत लाइए, किसी भी तरह का डिप्रेशन मत लाइए। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, हिट करेगा वो आपको जरूर। थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, अनईजीनेस हो सकती है, थोड़ी सी क्रैंकीनेस हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना। ओम नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जाप कर सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र का आप जो है इस दौरान जो है जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, जितना हो सकता है चंद्र गायत्री मंत्र का आप जाप करें, और जितना हो सकता है अपने आप को ईश्वर से जोड़ें। इस समय का पूरा आप लाभ उठाएं। इस समय को बहुत ही बलवान समय होता है। कहते हैं जो भी आप ग्रहण में जो भी आप मंत्र जाप करते हो, उसका फल पता नहीं कितने हजार गुना हमारे जीवन में लगता है। अदरवाइज आप एक नॉर्मल लाइफ में ये रूटीन नहीं फॉलो कर पाते, पर ये जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, इस पर आप करके तो देखिए, मेडिटेशन कीजिए, गॉड से कनेक्ट कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है ये आपका। शरद पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है, लेकिन क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण है और साल की ये सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाएं जो है वो सारी एक ही साथ उसमें आती हैं, और आज उसी पर ग्रहण लग रहा है। पर घबराइए बिल्कुल भी मत। आप फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप पॉजिटिव रहिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने गुरु मंत्र को करिए, अपनी मंत्र सिद्धि कीजिए और अपने जाप कीजिए।